गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो और लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पे हम खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं, और फिर वो ही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। अर्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। आदमी वास्तव में भी बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकलता। प्यारों को वंश में रखिए वो तुम्हारे शब्द बनेंगे, शब्दों को वंश में रखिए वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। उसी से ही होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। वो लोग ही आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हो। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। अपने शब्दों को चाहे जितने भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजा उठाया जाता है। कि मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध में न मिटा दे। कोई भी व्यक्ति हमारे मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। उसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर हस्तों में पास है। पर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। इतने अजीब है ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। कर न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई समंदर डूब गए। 5 जगहों पर चुप रहे। जहाँ आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं, जहाँ बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। 5वां, जहाँ आपको समझदारी से कोई छू सुनने वाला ना हो। का कष्ट देखकर तुम्हें अगर कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होगी। कि में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। इसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से ज़्यादा अच्छा है जाना बेहतर।
कि खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत बनाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयल को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। वही जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। उनका काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। तो अधिक बोलना अच्छा है, नहीं ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। कि सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। उनमें प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों की तरह होती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब ये आती है तो सभी के नकाम उतार कर आती है। आपने सोचा है ज़रूरी नहीं वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो ज़रूर मिलेगा। कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। अहंकार और गलत फहमियों के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों को दूर रहता है। गलत फहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या निखरना। यह तो आप निर्भय करते हैं। तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। श्री राम ने कर में विरोध सहा है, कान्हा ने समाज में बहुत सहा है। ये आपके साथ भी होगा, पर इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनाओगे। तो पर निर्भय रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। गांव में आग लग गई। आग बढ़ती ही जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे। चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच से पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उसने भी जोश आ गया और बोल कि अगर चिड़िया प्रयास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होता तो नहीं, फिर तू ये क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों ही तेरी तरह तमाशा देखने वाले हैं। अरे एक किसान खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले यह किसान को उसके पिताजी ने थी, इसलिए वह घड़ी उस किसान के लिए बहुत ही कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर उस घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी उसको नई घड़ी मिली। ये हुए किसान के पास खेत में बच्चों को बुलाया। उसने कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गुम हो गई है। बहुत देर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ। मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, उसको एक इनाम दूंगा। इनाम के तोहमान में बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने में खेत में घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ घंटों बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान में भी अब उम्मीद छोड़ दी। अब वो घर जाने की तैयारी कर रहा था।
में एक बच्चा उसकी शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, मुझे बस थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे मिली? सब थक चुके थे। इतनी शांति में से धीरे धीरे पूरे खेत में घूम करती आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी कि मुझे पता चल गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, यह कहानी शांत दिमाग की बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, हर बड़ी से बड़ी चिंता दूर होती है।